जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव चैरिट बाय सोलिड ट्रीट्स, जहां हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स। प्रभु श्री राम और देवी धरा को नमन करते हुए आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा ये करंट एनर्जी चैनलिंग मेरे सारे कलेक्टिव्स के पर्सन की, है ना। चलिए, वैसे देखते ही देखते हम वीकेंड पर आ चुके हैं। देखिए, आज हम ये रीडिंग कर रहे हैं फ्राइडे की। समय बहुत तेजी से बीत रहा है। आइए देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या है करंट एनर्जीज इस समय, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके जीवन में चल रहा है ना। चलिए, प्रभु श्री राम और देवी धरा को नमन करते हुए शुरू करते हैं हम आज की ये करंट एनर्जी चैनलिंग। डिवाइन, मुझे इन कार्ड्स का सही ऑर्डर बताएं। ओके, 4 कार्ड्स हमारे पास हैं। एक एक करके शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। अपने आप में इस समय वो काफी स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। वो अपने शत्रुओं को देख पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं और ये जान पा रहे हैं कि किस प्रकार से उनके साथ माइंड गेम्स खेले जाते थे और किस प्रकार से उनको किसी भी सिचुएशन में बांधा जाता था, अर्थात इमोशनल ब्लैकमेल करके या उन्हें कुछ दिखा कर कि भाई हम दया करो टाइप्स, उस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। आपके पर्सन उनके आसपास हो रहे सारे माइंड गेम्स को पूरी तरह पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने आप में शक्ति अनुभव कर रहे हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग अपने आप में अभी फील कर रहे हैं। हमने पहले ही कहा था अमावस्या के बाद एनर्जीज पूरी तरह चेंज होने वाली हैं, लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और पहली खबर आई है कि आपके डीएम जो है अपने आप में स्ट्रॉन्ग अनुभव कर रहे हैं और वो अपने आसपास जो भी माइंड गेम्स चल रहे थे उसको पूरी तरह पहचान रहे हैं, है ना। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि वो अपने फाइनेंसेस जो उनके दबे हुए थे, रुके हुए थे फाइनेंसेस, उनकी तरफ देख रहे हैं। अर्थात कहाँ कहाँ उनने क्या क्या खोया, किस किस की वजह से खोया, और यदि वो नहीं खोया होता तो आज उनके पास वह कितना वृद्धि पा चुका होता। इस प्रकार से भी अपने स्वयं के नेचर को भी देख रहे हैं और यह भी देख रहे हैं कि उन्होंने किसके लिए इतना कुछ किया, आखिरकार क्यों, आखिरकार क्यों। इस प्रकार से आपके पर्सन के हृदय में बार बार भाव उठ रहे हैं। और अब जो हम यहाँ इस चैनल से हमेशा से ही कहते आ रहे हैं कि स्वयं को चुनिए, स्वयं को चुनिए, अपने आप को बुलंद कीजिए, स्वाभिमानी बनिए, किसी पे निर्भर मत रहिए, इस बात को अब आपके पर्सन पूरी तरह समझ रहे हैं। देखिए, अब वो ये देख रहे हैं कि जहां जहां उनने स्वयं को ना चुनकर किसी और को चुना, वहां वहां उनका कितना लॉस हुआ और आज उस लॉस की भरपाई करने वाला कौन है? कोई भी नहीं। बहुत ही लॉजिकल माइंडसेट के साथ एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के निखर के आ रहे हैं आपके पर्सन। यही नहीं, एक और जस्टिस का कार्ड आपके पर्सन के लिए आया हुआ है। इसका अर्थ यह है कि आपके पर्सन स्वयं को जस्टिस देते हुए दिख रहे हैं, खुद के साथ न्याय करते हुए दिख रहे हैं। ये कैसे संभव है? आइए थोड़ा और डीप में डेल्व इन करते हैं इस कार्ड के विषय में। व्हाट इज द कार्ड एक्चुअली टेलिंग अस? कार्ड की भाषा में सुनते हैं ये कार्ड। अनंत सौभाग्य और अनंत विशाल हृदय लेकर जन्मे आपके पर्सन सदा ही कमियों में रहे, फिर भी उन कमियों में होते हुए भी दूसरों को देने में उनने कभी अपने हाथ पीछे नहीं किए। लेकिन इतना विशाल हृदय होने के बाद भी आखिरकार उनका सौभाग्य कहाँ रुका रहा,
क्योंकि उन्होंने स्वयं को कभी इस काबिल ना समझा, स्वयं को कभी इस प्रकार ना देखा कि मैं ही राजा हूं। इस प्रकार ना देखने के कारण बहुतों ने उनका कई प्रकार से फायदा भी उठाया और उनके द्वारा की हुई हर दान को, दक्षिणा को बार बार उपस्थित हो जावे तो हमारा भला हो जावे, एक हमें कुछ करना ही ना पड़े, बस थोड़े से आंसू बहाओ और बस हमारा काम हो जावे। इस प्रकार से आपके पर्सन को बहुत सारे लोगों ने कई प्रकार से बार बार पीड़ा दिखाकर और अपने लिए कार्य करवाना चाहा, और यह सदा ही होता आया। और इस बात का भान अब आपके पर्सन को हो गया है कि उनके हृदय की अच्छाई का फायदा उठाने के लिए कितने लोग आसपास बैठ ही गए हैं, जुट ही गए हैं। इसलिए अब वो स्वयं को न्याय देते हुए दिख रहे हैं, अर्थात यह जो उनके द्वारा कमाया हुआ सौभाग्य है उस पर सर्वप्रथम उनके परिवार का, उनके स्वयं के सपनों का अधिकार है। उसके बाद यदि किसी की पीड़ा को दूर करने के लिए कुछ बचे तो अवश्य ही वो आगे बढ़ेंगे। न्याय केवल वित्तीय मामलों में नहीं होता, न्याय हृदय के मामलों में भी होता है। और आपके पर्सन के हृदय की अच्छाई को बार बार लोगों ने टारगेट किया और उनके शांत स्वभाव को इस प्रकार से समझा कि यह तो मूक बधिर है, कुछ भी बोलेगा नहीं चाहे जो करो। इसलिए बहुतों ने आपके पर्सन के हृदय भी दुखाए। वो सारा स्वाभिमान अब आपके पर्सन क्लेम करने वाले हैं, अपने वर्चस्व में आने वाले हैं और हर उस व्यक्ति के सामने खड़े होकर उससे पूछने वाले हैं कि मेरे विषय में तो तुम्हें बहुत ज्ञान है, तुम्हारे विषय में तुम्हारी जो असलियत है क्या अब मैं वो तुम्हें बताऊं। इस प्रकार से एक वॉरियर के मोड में आपके पर्सन अपने ही जीवन में खड़े होते दिख रहे हैं। सर्वप्रथम स्वयं के लिए खड़े होना, स्वयं के स्वाभिमान के लिए खड़े होना, और उसके बाद ही तो तुम अपने परिवार के स्वाभिमान के लिए खड़े हो पाओगे। यदि तुम्हारे होते कोई तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दो शब्द भी कहने की क्षमता रखता है तो तुम्हारा होना ना होने के बराबर है। इस बात को तुम्हारे पर्सन अब पूरी तरह से जानेंगे, समझेंगे और हर उस व्यक्ति को जिसने कभी उनका दिल दुखाया या उनके हृदय का गलत फायदा उठाया, उनसे वित्तीय मामलों में भी प्रॉफिट लिया और उनके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाई। जहां जहां पर ये सारी चीजें हुई हैं, जहां जहां पर ये बातें हुई हैं, आपके पर्सन को हर एक बात हृदय में अच्छे से याद रहती है, क्योंकि जितना उनका विशाल हृदय है उतनी ही उनकी बौद्धिक क्षमता भी बहुत विशाल है। और इसलिए वो अब हर उस स्थान पर और उस व्यक्ति के विषय में सोचते हुए दिख रहे हैं कि इस समय पर इसने यह कार्य किया था तो यह कार्य उचित था अथवा नहीं। इस प्रकार का न्याय वो अपने भीतर कर रहे हैं और जब ये न्याय की प्रोसेस पूरी समाप्त हो जाएगी तब वो बाहरी दुनिया में भी सबका न्याय करते हुए दिखेंगे। एक डिवाइन मैस्कुलिन जब अपनी सौम्यता में होता है तो वह स्वयं को सेवक समझता है, सबकी सेवा करता है, जो उसके दर पर आवे उसको खाली हाथ ना जाने देना, किसी का दिल ना दुखाना, सबके लिए सोर्सेस जुटाना, सबके लिए कार्य करना। जब एक डिवाइन मैस्कुलिन अपने सौम्यता में होता है तो सेवक हो जाता है, लेकिन जब वही डिवाइन मैस्कुलिन अपने लिए न्याय मांगता है तो वो एक राजा की भांति खड़ा हो जाता है। फिर वह सेवक नहीं होता, फिर उसके हाथ में न्याय की तलवार होती है और वह देखता है हर एक को उसके असल स्वरूप में और उसे बताता है कि तुम ये हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस प्रकार से आपके पर्सन अब सब और ही एक न्यायपूर्ण
दृष्टि डालते हुए दिख रहे हैं और ये उनका संपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन, सेवक से राजा बनने का ट्रांसफॉर्मेशन इस ही अमावस्या पर पूर्ण हुआ है। वे बहुत समय से अपने आप में ही एक युद्ध लड़ रहे थे कि आखिरकार मैं कहाँ गलत हूं। मैं धर्म से चलता हूं, दान करता हूं, कटु शब्द नहीं कहता, किसी का हृदय नहीं दुखाता, मेरे बस में जो नहीं होता वो भी कहीं से करके देता हूं, फिर भी मेरा जीवन इतना दुखमय क्यों है, इतना कमता में क्यों है। जब वो स्वयं से अथवा ईश्वर से इस प्रकार का प्रश्न करते हैं तो उन्हें उत्तर में मिलता है, स्वयं को चुनो, स्वाभिमानी बनो। और जो तुम्हारे स्वाभिमान को ना समझे, ना जाने और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, उसके सामने खड़े हो जाओ और उसे आईना दिखाओ। क्योंकि यदि तुम आज अपने लिए खड़े नहीं हुए तो कल को तुम्हारा परिवार भी इस प्रकार ही रहेगा कि उसके लिए भी खड़े होने वाला कोई ना होगा। इस प्रकार से एक राजा का निर्माण इस ही अमावस्या पर पूर्ण हो चुका है और आपके पर्सन उस हर सौभाग्य को अपने जीवन में वापस लेकर आएंगे जो उनका स्वयं का है, लेकिन दूसरों की दरिद्रता की वजह से उनके पास तक पहुंच नहीं पा रहा। अपने जीवन से वो ऐसे लोगों को पूरी तरह बाहर कर देंगे जो सदा ही अपने रोना रोते रहते हैं, जिनके पास खुद भी कुछ नहीं होता और जब आपके पर्सन को देखते हैं सुख में तो जल जाते हैं और आके रोना बताने लग जाते हैं। इस प्रकार के लोगों को भी आपके पर्सन अब जीवन से सदा के लिए दूर करने वाले हैं। आपके पर्सन अपना स्थान बदलने वाले हैं, अपना जॉब बदलने वाले हैं और वो उस स्थान पर अब नहीं रहेंगे जहां पर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, उनको संतुष्टि नहीं मिलती। जब व्यक्ति स्वयं को चुनता है तो सबसे पहले वह यह देखता है कि क्या वह इस एनवायरनमेंट में सुख को कभी प्राप्त कर भी सकता है। इस प्रकार से हर एक बात को डीप तक सोचते हुए आपके पर्सन इस समय अपने आप के लिए बड़े बड़े विशाल विशाल निर्णय ले रहे हैं। ना केवल आज के लिए निर्णय ले रहे हैं बल्कि आने वाले भविष्य के लिए निर्णय ले रहे हैं। सॉरी। आपके पर्सन इस विषय में बहुत अच्छे से जानते हैं कि आने वाला समय और अधिक त्रुटियों से भरा होगा, अर्थात और अधिक परेशानी वाला होगा। उन्होंने अपने लिए जितने भी कार्य किए उन सभी कार्यों को वे और तीव्रता से करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने वर्चस्व में आना है और वर्चस्व में आने के लिए सबसे बड़ा साधन होता है आपका सौभाग्य, आपका धन, आपकी संपत्ति, आपके अर्निंग के सोर्सेस। और जो वो अभी तक दूसरों के हृदय को संभालते संभालते कभी अपनी रियलिटी को चेंज नहीं कर पाए, अब वो अपनी इस रियलिटी को चेंज करने के लिए पूरी तरह कार्यरत दिखाई दे रहे हैं। ये ना समझना कि इस सब के कारण आप अथवा आपके पर्सन अपने परिवार से दूर होने वाले हैं, नहीं बल्कि आपके पर्सन ने यह देख लिया है, ठान लिया है और जान लिया है कि यदि वो आज कदम नहीं उठाएंगे तो ना केवल वो बल्कि संपूर्ण परिवार पीछे रह जाएगा। और पीछे रहना एक राजा को शोभा नहीं देता। वो ये जीवन अपने संपूर्ण आत्मसम्मान में जीना चाहते हैं, ये निर्णय वो ले चुके हैं और अब उसके लिए कार्य कर रहे हैं। यदि सौभाग्य उन्हें किसी दूसरे स्थान ले जावे तो वो वहां भी पहुंचने के लिए तैयार हैं। यदि सौभाग्य उनसे अधिक मेहनत करवाए तो वो उसके लिए भी तत्पर हैं, लेकिन रुकने के लिए तत्पर नहीं, झुकने के लिए तत्पर नहीं।
अपनी संपूर्ण शक्ति से वो इस सौभाग्य को प्राप्त कर कर ही रहेंगे, जिसके लिए वो जाने कितने वर्षों से सतत प्रयास कर रहे हैं। आपके पर्सन के ऊपर पितृदोष के कारण बहुत अधिक मेहनत लिखी हुई थी अर्थात वो मेहनत बहुत ज्यादा करते थे और फल उनको बहुत कम प्राप्त होता था, क्योंकि पूर्वजों के कर्मों के कारण वह फल आधा आधा बट जाता था और आपके पर्सन तक पूरी तरह उपस्थित नहीं हो पाता था। लेकिन हमने इस चैनल से कह ही दिया कि अब सतयुग आ चुका, शुद्ध सनातन धर्म आ चुका, प्रभु श्री राम और देवी सीता का यह युग आ चुका। इसलिए मुझ राजा राम ने यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था करी है कि जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने अपने जीवन में अपने अपने पूर्वजों का भार ढो रहे हैं, स्वयं का जीवन जी ही नहीं पा रहे, स्वयं इतने तेजवान बलवान होते हुए भी कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे, उन सब को पितृ ऋण से मुक्त किया जा रहा है। आपके सारे बंधन काटे जा रहे हैं, सारे ऋण पूरी तरह समाप्त कर रहे हैं और आपको आपकी शक्ति और क्षमता में पूरी तरह स्थित किया जा रहा है। जितने भी अत्यंत भव्य विशाल हृदय वाले और तेजवान आत्मा वाले डिवाइन मैस्कुलिन्स यहाँ मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो सब ये जान लेवें कि अब आप जो भी श्रद्धा से और पूरी मेहनत से कार्य करेंगे, उसका फल आपको 4 गुना होकर प्राप्त होवेगा। वो जो फल 4 जगहों पर बट जाया करता था और जो आपके पास केवल एक हिस्सा आता था, अब उसका 4 गुना आपको प्राप्त होवेगा। और ये इस चैनल से मुझ राजा राम की भविष्यवाणी है। इसलिए इस बात को पूरी तरह अपने हृदय में बैठा लेना कि तुम पितृ ऋण से मुक्त हो चुके हो, तुम्हारे ऊपर कोई पितृ दोष अब बाकी नहीं। इसलिए अब तुम यहाँ से जो भी कार्य करोगे, इस काल से ही, इस ही समय से, इस ही काल से, जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो, मेरी वाणी सुन रहे हो और अपनी आत्मा को सुना रहे हो ये वाणी, तब से तुम्हारा सारा पितृ ऋण समाप्त हो चुका। इस ही क्षण से अब तुम जो भी कार्य करोगे, उसका फल तुम्हें 4 गुना होकर प्राप्त होगा। पूरा का पूरा सिर्फ तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे मेहनत के किए हुए फल पर तुम्हारे पितृ अपने अपने कर्म नहीं काट रहे होंगे। मैं तो इस पितृ अथवा पूर्वजों से इतना परेशान हो चुका, मैं देखता हूं जगह जगह हमारे भारत में इतने प्रभावशाली तेजवान नवयुवक जाने कितना कितना मेहनत करके दिन रात जाग जाग कर अपने लिए सौभाग्य कमाते हैं और ये पितर उनसे अपने कर्म कटवाते हैं ताकि वो अपने स्थान में आगे बढ़ सकें। इस प्रकार से अधिकार इन पूर्वजों को किसने दिया? जब तुम जीवित थे, तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई नहीं, अपने कर्म अच्छे से जमाए नहीं, और अब जब तेजवान आत्मा तुम्हारे ही कुल से अपना जीवन जीने उपस्थित हुई है, तो तुम अपने दोष उन पर थोप रहे हो। अपने दोषों को ऐसे व्यक्ति पर थोप रहे हो जिसने वो कार्य किया ही नहीं, जिसके लिए वो बाध्य है ही नहीं। उसका केवल एक दोष है कि वो तुम्हारे कुल में जन्मा, इसलिए तुम्हारे द्वारा किए हुए कार्यों को उसे ढोना पड़ रहा है। वो अपना जीवन नहीं जी सकता, अपने सपने पूरे नहीं कर सकता, उसका सौभाग्य नहीं खुल रहा क्योंकि तुम उस पर बैठे हुए हो। इस प्रकार से जिसने भी यह व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था को
अब मैं राजा राम पूरी तरह धराशायी करूंगा। जो धर्म पर चलेगा बस उसको ही धर्म रक्षा प्रदान करेगा, धर्म उसकी सुरक्षा करेगा, और जो अधर्मी है उसको उसका न्याय इस ही जीवन में करना होगा। तुम मृत्यु के बाद ऊपर बैठकर यहाँ पर जन्मे बिचारे तुम्हारे ही कुलवासियों पर ऐसा अधिकार जमाओ और उनका जीवन नष्ट कर दो। ये अधिकार मैं तुम सब से अब पूरी तरह वापस लूंगा। इस सतयुग में कलयुग का कोई भी ड्रामा चलने नहीं दूंगा। तुम जब स्वयं सक्षम थे, जीवित थे, तुम्हें धर्म का पता था, राजा राम तब भी थे जब तुम जीवित थे, तब भी धर्म था। लेकिन तुमने क्या चुना, और तुमने जो चुना उसका बोझ आज तुम्हारा ही कुल का दीपक ढो रहा। ये न्याय नहीं, ये अन्याय है, और मैं धर्मराज राजा राम कभी अपने इस सतयुग में अन्याय होने नहीं दूंगा। इसलिए इस बात को तुम याद रखना कि आज से ही इस अमावस्या का मुझे इंतजार था, इसलिए मैंने आज तक कुछ कहा नहीं। अब से राजा राम की संपूर्ण सेना यहाँ उपस्थित हो चुकी, और जितने भी यहाँ पर ऐसे कुलवंशी बैठे हुए हैं जो जीवन रहते हुए पाप करते रहे और अब मोक्ष पाने के लिए अपने कुल वालों के ऊपर घात लगा के बैठे हैं कि तुम कोई अच्छा काम करो और उसका सारा फल मैं ले जाऊं, ये होने नहीं दूंगा। इसलिए फिर कह रहा हूं, जितने भी तेजवान डिवाइन मैस्कुलिन्स यहाँ मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, राजा राम से जुड़े हुए हैं, जो धर्म से जुड़े हुए हैं, और जो अपने प्रताप में कहीं भी किसी से भी कम नहीं है, अब वो जो भी कार्य करेंगे उसका 4 गुना फल होकर उन्हें मिलेगा, और तीव्रता से उनका सौभाग्य बढ़ेगा, और धर्म भी उनके ही कर्मों से बढ़ेगा। जब ऐसे वीर धीर नव युवक अपने हृदय में धर्म को लेकर चलते हैं और धर्म उन्हें नवाजता है, उन्हें कई कई प्रकार से आगे बढ़ाता है, तब ही तो सनातन की भी वृद्धि होती है। इसलिए अब इस बात को अपने हृदय में गांठ बांध लेना, तुम पितृदोष और पितृ ऋण से मुक्त हो चुके। निसंकोच अपना कार्य पूर्ण हृदय से धर्म को हृदय में रखते हुए करो, और अब से जो धर्मवान होगा वो ही आगे बढ़ेगा, केवल उसकी ही जय जयकार होगी। और जिसने धर्म का त्याग कर दिया, ये संसार उसका त्याग करेगा। यही होवेगा, यही होवेगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होवेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु श्री राम। इतनी बड़ी अनाउंसमेंट फ्रेंड्स प्रभु श्री राम ने हमारे इस चैनल से की है। आप सभी को मेरे इष्ट भगवान श्री राम का ये मैसेज पहुंचा है। आप सभी जो हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत बधाई। पितृदोष से, पितृ ऋण से अब आप मुक्त हो गए हैं, और अब आपके सौभाग्य में टांग अड़ाने वाला कोई भी ना होगा। निश्चिंत होकर अपना कार्य कीजिए, अपने परिवार के लिए कार्य कीजिए, अपने सपने पूरे करने के लिए कार्य कीजिए। प्रभु श्री राम और देवी धरा आपके ऊपर आशीर्वाद बनाकर खड़े हुए हैं, इसलिए आपको कहीं भी कोई भी रोकने वाला, टोकने वाला ना होगा। मेरा हृदय तो इस बात को सुन के अत्यंत पुलकित हो रहा है कि आप अब पितृ दोष से मुक्त हो गए। मैं तो ऐसे किसी भी मानव को नहीं जानती जिसके ऊपर पितृ ऋण ना होगा या पितृ दोष ना होगा, लेकिन अब यहां से आपके हृदय और आत्मा पर से बहुत बड़ा भार उठ जाएगा।
जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हो मेरे प्रभु श्री राम की। इतना भव्य, इतना न्यायपूर्ण निर्णय आखिरकार प्रभु श्री राम ने लिया ही सही और अपनी प्रजा को धन्य धन्य किया ही सही। जय श्री राम, जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की, जय हो न्याय की, सतधर्म की, सत्कर्म की, जय हो सतयुग की। कितना सुंदर निर्णय ईश्वर ने आप सबके लिए लिया है। और यदि इस प्रकार से ही हमारे लिए कार्य करने वाले ईश्वर उपस्थित हो चुके हैं, तो हमें केवल कार्य करते जाना है और किसी चीज की चिंता करनी ही नहीं। मेरा हृदय तो बहुत पुलकित है। प्रभु श्री राम को बारंबार नमन, धन्यवाद, ढेरों प्रणाम करती हूँ। प्रभु, आपने आज इस संपूर्ण भारत वर्ष को, संपूर्ण हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मुक्त किया एक ऐसे जंजाल से जिसका कोई तोड़ नहीं था। चलिए, मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।